आज हम यहाँ केमिकल रिएक्शंस हैं एसिड की, मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन ऑडियो में थी वो, आज मैं वीडियो में आपको सेंड कर रहा हूँ उसको। तो हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं एसिड की। जब हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं एसिड की तो सबसे पहले रिएक्शन विद द मेटल्स, मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करती है, यानी एसिड कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मेटल आपका जिंक है, H2SO4 आपका एसिड है और आप H2SO4 की जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है प्लस H2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, इन द सेम वे द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड it gives magnesium sulfate and hydrogen gas is evolved here. But when you're talking about the metal copper reacts with the sulfuric acid, then no product will be formed because there will be no reaction takes place. Why it happens? ऐसा होता क्यों है? Because कॉपर जो है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ना हाइड्रोजन से भी नीचे आती है, यानी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट कैन नॉट डिस्प्लेस दिस टू मेक कॉपर सल्फेट. So in this reaction there will be no product will form, that's why this reaction is not possible. Then we can see here the hydrogen gas is released in every case. Here hydrogen gas is released, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो कैसे पता करेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटे, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है कि नहीं. इसके लिए इसका कंफर्मेशन टेस्ट क्या होगा हाइड्रोजन का? ऑन बर्निंग इट गिव्स पॉपिंग साउंड व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द बर्निंग कैंडल, यानी कि जब H2SO जो हाइड्रोजन गैस है हमारी, ये किसी बर्निंग कैंडल के कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये गैस बर्न करना शुरू करेगी, और जब इसकी बर्निंग होगी तो वो बर्निंग होगी किस चीज़ से बेटे? ये बर्निंग होगी आपकी पॉप साउंड के साथ, यानी कि पॉपिंग साउंड वहाँ से आएगा. तो ये कंफर्मेशन टेस्ट है, पॉपिंग साउंड will produce when come in contact with the burning candle. ठीक है, तो ये इसका कंफर्मेशन टेस्ट है. देन रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, यानी कि जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल बाइकार्बोनेट है वो यहाँ आप देख सकते हो कि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर रिएक्शन करता है एसिड के साथ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एसिड के साथ में रिएक्शन कैसे करेगा? मेटल साल्ट बनाएगा, CO2 बनेगा और साथ में वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये एसिड है हमारे पास HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मीन्स जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तब वहाँ से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि सोडियम का सॉल्ट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? वाटर बनेगा यहाँ से. ठीक है, इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट है, HCl से रिएक्शन करता है तो सेम प्रोडक्ट्स विल बी देयर, एक ही प्रोडक्ट वही मिलेंगे जो कार्बोनेट से मिले थे, वही बाइकार्बोनेट से भी मिलेंगे. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं जो कि चॉक या मार्बल या लाइमस्टोन, तीनों इसी के नाम हैं. ठीक है, तो हमने जब से कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवाया HCl के साथ में तो यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड बनता है, यानी कि कैल्शियम का सॉल्ट बन गया, CO2 बना एंड वाटर बना यहाँ से. ठीक है, अब यहाँ कंडीशन ये आ रही है बेटे कि जो CO2 बन रहा है, हाउ कैन वी फाइंड आउट कि CO2 यहाँ बनेगा? इसके लिए कंफर्मेशन टेस्ट हम देखेंगे CO2 का. क्या टेस्ट होगा कि व्हेन CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर, जब लाइम वाटर में से CO2 को पास कराएंगे ना आप, देन इट बिकम्स मिल्की हो जाएगा. यानी कि लाइम वाटर आपका होता है CaOH2, लाइम वाटर आपका है CaOH2, और जैसे इसमें से CO2 पास करवाते हैं तो ये मिल्की हो जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है. राइट, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है. क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एक्सेस में CO2 पास करवाया जाए लाइम वाटर में से तो क्या होगा? देन बेटे मिल्कीनेस ना डिसअपियर हो जाएगी एंड द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर, जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो जाएगा. तो हम बात कर रहे थे बेटे यहाँ से कि जो आपका ये एक्सेस ऑफ CO2 है, अगर वो पास आउट करवाएं गैस को तो जो लाइम वाटर है वो बेटे मिल्कीनेस जो थी उसकी डिसअपियर हो जाएगी. एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया इसको इक्वेशन को कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका लाइम वाटर है और उसमें से CO2 जैसे ही आप पास करवा रहे हो तो ये मिल्कीनेस इसकी आ जाती है. बट अगर और भी ज़्यादा CO2 यहाँ से पास करवाएंगे तो एक्चुअल में अभी बन चुका है ये बन चुका है, तो इसमें से जब और भी CO2 पास अगर होती रहेगी तो ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट था इसमें से CO2 अगर ऐड हम करते हैं तो यहाँ से
कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब बनेगा बेटे ये क्लियर सॉल्यूशन होता है, तो क्लियरनेस यहाँ आ जाती है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ CO2। नेक्स्ट द रिएक्शन विद बेसिस। जब बेस के साथ में रिएक्शन होती है तो वहाँ रिएक्शन किस तरह से होगी, इसके लिए इट इज़ क्लियर, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हो। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं ना बेटे तो साल्ट और वाटर बनता है, तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ एसिड और बेस एक दूसरे को मिलकर के न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो ये HCl और NaOH रिएक्शन करते हैं आपस में मिल करके, तो यहाँ से बनता है NaCl और वाटर। ठीक, ऐसे ही HCl के साथ में अगर MgOH ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो यहाँ से MgCl2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब ये एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके भी साल्ट और वाटर ही बनता है, बिकॉज जो मेटल ऑक्साइड होता है ना बेटे ये होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, दैट्स वाई बेस और एसिड मिल करके वही पहले वाली रिएक्शन बनाएंगे साल्ट और वाटर। जैसे कि HCl है हमारे पास में, HCl की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, मेटल ऑक्साइड से, तो मेटल ऑक्साइड है आपका जिंक ऑक्साइड यहाँ से, एसिड आपका HCl है, तो बनता क्या है ZnCl2 प्लस वाटर। ठीक इसी तरह से HCl से अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ऐसे ही HCl से अगर CaO रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर निकल जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ नोट मैंने अलग से दिया हुआ है डाल के, क्या कि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम ऑन एडिंग विद वाटर, यानी कि जब इन्हें वाटर के साथ में ऐड किया जाता है ना एसिड्स को तो ये एक गुड कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दैट्स वाई ये यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं इन नटशेल, यानी कि संक्षेप में अगर हमने जो अभी तक पढ़ा उसको हम चेक करें तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट वाटर बनाता, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर के साल्ट CO2 और वाटर बनाता है। एसिड बेस के साथ मिलकर साल्ट और वाटर बनाएगा। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ मिलकर के साल्ट और वाटर बनाएगा। और ऐसे ही एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वहाँ भी साल्ट और वाटर बनाता है। तो ध्यान आप कर रहे हैं कि एसिड का अपना साल्ट तो बनेगा ही जब भी वो इनमें से किसी भी साथ रिएक्शन करेगा, साथ में कुछ जगह पे वाटर निकलेगा तो कहीं CO2 भी निकलेगा और कहीं हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। और इन चीज़ों को आप किस तरह से पहचान पाएंगे, कन्फर्मेशन टेस्ट के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, अकरेंस के बेस पे अगर हम बात करें बेटे तो ये दो तरह के हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड का एक और नाम है मिनरल एसिड्स, राइट। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स, यानी कि ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना ये रॉक और मिनरल से ही प्राप्त किए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि लिविंग बींग्स जो है ना जैसे कि प्लांट और एनिमल है इनसे ही मिलते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड पॉइंट में कि मच कोरोजिव इन नेचर, यानी कि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं ना बहुत ज़्यादा कोरोजिव नेचर के होते हैं, यानी जलाते हैं, बहुत ज़्यादा जलाते हैं ये। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये लेस कोरोजिव होते हैं नेचर में, यानी कि जलाएंगे नहीं। जब ये जलाते हैं तो इसलिए हम इसे खा नहीं सकते, नॉट एडिबल, एडिबल नहीं है, बट दीज आर एडिबल, राइट। यहाँ एग्जांपल है हमारे पास में HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, H2CO3, ये वाला हमें ध्यान देना है। H2CO3 जैसे हमें कार्बन नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, तो हम क्या समझते हैं इसको, ये कार्बोनिक एसिड है, हमें लगता है ये ऑर्गेनिक होता है, नहीं, ये बेटे इनऑर्गेनिक ही होता है, ठीक है। और ये वीक एसिड होता है एक्चुअल में। ये सब के सब जो मिनरल एसिड्स है ना, मोस्टली जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं सब के सब कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये वाला एसिड जो आपका है ये वीक होता है। एग्जाम्पल इधर अगर हम देखें तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा, दूसरा ये COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है, एटसेट्रा। तो ये था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड में डिफरेंस भी हो गया और आपको पता भी लगा कि इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, इधर भी ठीक इसी तरह से अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी कि डिसोसिएशन के बेस पे भी हम बताते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को। किस तरह से, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं दे विल बी कम्प्लीटली आयोनाइज्ड ऑन मिक्सिंग विद द वाटर, यानी कि वाटर के साथ जब मिक्स किए जाते हैं ना तो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, जबकि जो दूसरे हैं वीक एसिड्स हैं ये पार्शियली आयोनाइज्ड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, ठीक है। यानी कि ये जब वाटर के साथ में मिक्स किए जाते हैं तो कैसे होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, ठीक है। और ये 2 बार लिखा गया बेटे वाटर, इसको मैं काट रहा हूँ, देखा ना,
ये एक बार ही आएगा, लो ठीक है। इसके बाद हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो ये मोर कोरोसिव हैं, जबकि जो वीक एसिड्स हैं ये लेस कोरोसिव हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बेस पे प्रेजेंस ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो कंसनट्रेटेड जो एसिड होते हैं बेटे ये गाढ़े होते हैं, यानी कि इनमें वाटर का अमाउंट जो मिनिमम होता है। दीज हैव द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जबकि जो डाइल्यूट होते हैं उनमें पानी ज़्यादा होता है, यानी कि दीज हैव मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर। जब ये गाढ़े ज़्यादा होते हैं, पानी कम है इनमें, तो ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होंगे, यानी कि दीज आर मोर कोरोसिव, ये ज़्यादा कोरोसिव होंगे, और जो डाइल्यूट है ये कम कोरोसिव होंगे, ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक कि हम कैसे हैंडल करें एसिडिक फूड स्टफ़ को इन द हाउस होल्ड। जब हम घर पे होते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे फूड हैं जिनमें एसिड होता है, जैसे दही है ना, या सिरका है, या सिरका यानी कि आपका एसिटिक एसिड। तो हम किस तरह से उन्हें कंटेन करें, या किस तरह से हम उसे यूटिलाइज करेंगे, या कहाँ स्टोर करेंगे, तो इसके लिए बताया हुआ है हमें साफ साफ यहाँ पे कि इफ़ कर्ड और अदर सॉर सब्सटेंसेस विच आर एसिडिक इन नेचर आर केप्ट इन कॉपर वेसल और इन द ब्रास वेसल्स, दे रिएक्ट टू फॉर्म टॉक्सिक यानी कि हार्मफुल यानी कि पॉइजनस कंपाउंड्स एंड मेक द फूड स्टफ अनफिट फॉर कंजप्शन. To protect them from such a reaction, these vessels have to be coated with a thin layer of tin, यानी कि कलाई जो होती है वो हम इस पर चढ़वा देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब ये हुआ साफ साफ कि अगर हमारे घरों में जो फूड स्टफ़ है जिसमें एसिडिक फूड होता है, जैसे कि मैंने बताया अभी दही होती है और आपका एसिडिक एसिड होता है, तो उन सब के लिए क्या होता है बेटे यहाँ कि वो चीज़ें यहाँ अगर आप उसे कॉपर वेसल में रखें या ब्रास वेसल में रखें, क्योंकि ब्रास भी मेटल से बना हुआ है, तो ये रखोगे तो मेटल आप जानते हो एसिड के साथ रिएक्शन करती है और अपना एक हार्मफुल सब्सटेंस बनाएंगे. वो हार्मफुल जो सब्सटेंस होगा ना, वो हार्मफुल सब्सटेंस बेटे मतलब पॉइजनस होगा, तो वो हमारे लिए फिट नहीं है खाने के लिए, कंजप्शन के लिए. इसलिए हम क्या करें कि उन पे एक कलाई चढ़वा दें टिन की लेयर की, राइट, जो कि बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं बनाती है. तो इस तरह से हम डील कर पाएंगे हाउस होल्ड में भी जब कोई फूड स्टफ कंटेन करता हो एसिडिक फूड, राइट. इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन. तो सभी एसिड में कॉमनली होता क्या है. तो कोई भी एसिड अगर आपके पास में है, आप उसे वाटर के साथ मिक्स करोगे बेटे, तो जैसे आप वाटर के साथ में ऐड करते हो तो वो वहाँ से एक हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा. जो हाइड्रोजन आयन है वो बनेगा, प्लस आपका जो भी अगर HCl था तो H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन बनता है. अगर H2SO4 होता तो वहाँ H पॉजिटिव और SO4 बाई नेगेटिव वो बनता है. तो यहाँ फिलहाल क्या हुआ है कि जो हाइड्रोजन आयन बनेगा वो हाइड्रोजन आयन हमेशा वाटर से रिएक्शन करके अपना हाइड्रोनियम आयन होता है. इसको आप इस तरह भी लिखते हो H3O पॉजिटिव, ये आपका हाइड्रोजन आयन ही है, या आप इसे इस तरह से लिखिए H पॉजिटिव आयन, ठीक है. तो ये हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है सभी एसिड में, ठीक है बेटे. इसके बाद यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है हमारा कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिडिक. जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं हमारे पास वे सब के सब एसिडिक नहीं हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ हाइड्रोजन है तो ये आपका कंपाउंड कैसा है, एसिडिक है. तो हम वही बात कर रहे हैं कि सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे एसिडिक नहीं होते. कैसे, आप जानते हो ग्लूकोज होता है C6H12O6 हाइड्रोजन है, लेकिन ये कैसा एसिडिक बिल्कुल भी नहीं है. ऐसे ही इथाइल अल्कोहल है आपका C2H5OH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इधर भी, तो नहीं होता है ये भी आपका एसिडिक. क्यों नहीं होता है, बिकॉज हाइड्रोजन दे डू नॉट रिलीज द हाइड्रोजन आयन ऑन डिजोल्विंग वाटर. यानी इन्हें जब वाटर में आप डिजोल्व करोगे ना तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेंगे. अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देंगे तो वही एसिडिक हो जाएगा. ये नहीं करते हैं तो एसिडिक नहीं है, बेशक इनके पास में हाइड्रोजन मौजूद है, राइट. ऐसे ही है रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर डज नॉट. क्योंकि जो डिस्टिल वाटर होता है ना बेटे, डिस्टिल वाटर में सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि वो प्योर वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर. लेकिन जब हम रेन वाटर की बात करते हैं तो रेन वाटर के साथ में काफ़ी सारे एनवायरनमेंट के अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें घुल जाती है, मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं. जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं बहुत सारे हमारे, तो उनके साथ में मिल करके वो अपना एक एसिड बना लेते हैं और वो गैस ये वाटर हो जाता है एसिडिक वाटर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एसिडिक रेन. तो जो रेन वाटर है हमारा, उसमें क्योंकि एनवायरनमेंट की कुछ गैसेस घुल करके उसे आयनिक बना देती है,
तो इससे क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी उसके अंदर से, जबकि जो डिस्टिल वाटर है उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो नेग्लिजिबल हैं या बहुत कम होते हैं, इसलिए वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन डिस्टिल वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे, प्योर वाटर, जो हैंडपम्प का वाटर यानी कि हमारे पास में घरों में जो वाटर अवेलेबल है विच वी कंज्यूम, वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, तो इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास आउट हो जाएगी। बट जो डिस्टिल वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास नहीं होती है, वो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।